अरे तुम तो वही हो ना जो हमारे घर दूध देने आते हो। हाँ मैडम, दूध देने ही तो आया हूँ मैं। वेट, वो वो आज लेट हो गया थोड़ा सा। ये नया बाइक निकलवाया ना मैंने, बहुत महंगा है ये। मैडम एक ऑफर है आपके लिए। हाँ क्या ऑफर है? वो ये सब पैसे रख लो ना आप। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास? जल्दी रख लो ना, मैं बताता हूँ बाद में क्यों। अरे यहाँ पर मत निकालो प्लीज, घर पे चलो, घर चल के बात करते हैं, यहाँ कोई देख लेगा। चलो ठीक है, फिर घर चलते हैं। पर तुम ये सारे पैसे लाए किस लिए हो? अरे मैडम बताऊंगा, सब घर चलो ना पहले। क्या अरे यार तुम भी ना। अरे खोलो मत, बैठे हैं अभी, तुम यहाँ बैठो। कौन ये बूढ़ा, क्या लगता है तुम्हारा ये? बूढ़ा मत बोलो, ससुर है मेरा। हाँ तो क्या जवान बोलो। ये ले लो ना तुम चुप करो ना, बैठो इधर। वो दूध देने आया था। यहाँ क्यों बैठ गए? दूध देने आए हो ना, दूध दो और अपना काम करो। वो मैडम कह रही थी सब बर्तन जूठे पड़े हैं, थोड़ी देर में धोकर फिर दूसरे बर्तन में लेकर जाऊंगा। तुम्हारी शक्ल देख के ना मुझे पक्का शक है तुम दूध में पानी मिलाते होगे। काम करो, चेक करवाओ मुझको। हाँ बढ़िया है दूध, देखो ना। लो दिखाओ। अरे ये तुमने उसको क्यों दे दिया? उसमें तो पैसे है ना। चिंता मत करो, उसमें पैसे नहीं है, पैसे सिर्फ इस वाले में। शुक्र है। वो वाला दिखाओ। अरे ये वाला क्यों देखना है आपको, वो दिखा दिया ना अब। क्या नहीं है? मैंने कहा ना वो दिखाओ। शिट, कहीं पापा जी ये वाला बर्तन ना ले ले, फिर तो मैं फंस जाऊंगी। आपका वाला तो उसी में से दूंगा मैं दूध। ये वाले में तो किसी और के घर का पड़ा है, इसमें घी है, इसमें घी। इसमें घी है ना, देसी घी है ना, अच्छा है, एक नंबर का है। इधर दे दे मुझको, ला, हमें भी घी की जरूरत थी। जो तेरा पैसा बनता है तुझे दे देंगे। वैसे भी मार्केट में देसी घी अच्छा मिलता ही कहाँ है। ला दे, इधर दे। वो गंदा हो रखा है घी, मतलब खराब हो गया ना, इसीलिए वापस लेके जा रहा था घर। क्या कह रहा है? घी गंदा हो? घी कैसे गंदा हो गया? अरे मतलब किसी के घर पे डिलीवर करना था, देना था मेरे को, लेकिन अभी वो गंदा हो गया तो नीचे गिर गया था आधा उसमें से, तो वो फिर ऐसे, इसलिए कल ला दूंगा आपके लिए नया। पता नहीं क्या करता है। अब जमीन का उठाया वो घी इसमें डाल दिया। दूध भी तू ऐसे ही करता होगा, जमीन पे गिर जाता होगा, उठा के फिर भर देता होगा, है ना? पक्का ना? एक काम करेंगे, दूसरी जगह से ले लिया करेंगे, पर अभी तो इन्हीं का सही है। मैंने पिया भी था, टेस्ट भी अच्छा था और मलाई भी अच्छी जम रही है। बहू एक काम करो, जो भी बर्तन गंदा है वो जल्दी से खाली करो, मांजो और इससे दूध डलवाओ और इसको भगाओ यहाँ से। बदबू मेरी नाक में चल रही है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं धम से बैठने के लिए। जल्दी करो। तेरा ससुर बूढ़ा बड़े सवाल जवाब करता था साला। मुझे कह रहा दूध में पानी तो नहीं मिला था इसके, तो ये चुपचाप पैसे रखो यहाँ से जितने भी है, और मैं यहाँ से निकलता हूँ। क्या होता? अबे वो तू यहाँ पे क्या कर रहा है? और एक बात बता, तेरी हिम्मत कैसे है यहाँ पे सोफे पे बैठने की? वो दूध देने आया था ना मैं, वो मैडम बोले कि बर्तन सब खाली नहीं है, वो धोकर देगी, जूठे पड़े हुए हैं, तो मैं बोला कोई नहीं, इंतजार कर लेता हूँ मैं। अंकिता, इसे बर्तन धोना, अभी तक बर्तन क्यों नहीं दिए इसे? हाँ वो बर्तन गंदे थे ना, इसीलिए बिठा दिया भैया को। अभी बस जा ही रही हूँ, बर्तन धोने जाती हूँ मैं। अच्छा एक बात बता मुझे, वो शिकायत आ रही है, तू दूध में पानी तो नहीं मिलाता ना? क्या मैं दिखता हूँ आपको दूध में पानी मिलाने वाला? 30-40 रुपए का दूध लेते हो और ऊपर से नखरे इतने करते हो। अभी आपने गाड़ी खरीदी है ना 30 लाख रुपए की, उसके बारे में तूने सोचा होगा कि एक आधा लाख ऊपर नीचे हो गया होगा, तो 30 रुपए की चीज के लिए आपको बार बार देखना है कि दूध में पानी मिलाता है नहीं मिलाता हो। तो आप चेक कर लो, अपनी तसल्ली कर लो आप। अबे तो भड़क क्यों रहा है मेरे पे? दूध दे रहा है, मैं एहसान नहीं कर रहा, पैसे देते हैं बदले में। तो गुस्सा न करूँ तो क्या करूँ? हर कोई पूछता है दूध में पानी मिलाते हो, पानी मिलाते हो। अरे नहीं मिलाता यार मैं पानी दूध में, ईमानदारी का धंधा करता हूँ। बड़े लोगों के जैसा नहीं हूँ कि हाँ लाखों का फ्रॉड कर लिया, कुछ कर लिया। फिर भी आप लोग साले 2 कौड़ी के दूधिया, तेरी ना कुछ ज़्यादा ही जवान चल रही है। तुझे क्या लगता है कि तू हमारे यहाँ दूध देता है तो तेरे मन में जो आएगा तू वो बोलेगा? अबे तेरे जैसे ना बतेरे दूधिया है यहाँ पे। अगर तू नहीं भी दूध देगा ना, वो दूधिया किसी को भी बुला लेंगे, कोई भी दूध देने के लिए राजी हो जाएगा। ज़्यादा हवा में मत उड़ और अपनी औकात में रह। आई बात समझ में तेरे? इतनी जबान हो ना उतनी ही बोला कर, ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ जाने दीजिए। मैडम आप बताइए, फिर बर्तन लाइए, मेरे को भी लेट हो रहा है, बाकियों के घर में भी डिलीवर करने जाने का मेरे को। ज़्यादा रोना धोना करने की जरूरत नहीं है।
अंकिता तेरे को बर्तन दे देगी, दूध दे और निकल यहाँ से। अंकिता इसे फटाफट से बर्तन दो दूध के लिए, और मैं भी अंदर जाके तैयार हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, मेरे को लेट हो रहा है। अबे यार मैं कह रहा हूँ पैसे रख लो चुपचाप। तू कौन है? हमारे यहाँ तो कोई और आता है दूध देने, तुझे तो पहली बार देखा है मैंने। हाँ मतलब 1-2 दिन से आ रहा हूँ, वो पहले वो मेरा भाई आता रहा ना पहले। ओए बकवास बंद कर, मैं उसके भाई को अच्छी तरह जानता हूँ, वो मेरे गांव का है। हाँ तो वो तुम्हारे गांव का होगा, समझ गया मैं, लेकिन मैं थोड़ी ना हूँ। अच्छा ये बताइए कौन से गांव से है तू? कौन से गांव से? आपको क्या लेना देना, मैं अलग गांव से हूँ। देख सच बता दे, यहाँ तेरा झूठ नहीं चलेगा, बहुत बुरा हो जाएगा तेरे साथ। क्या रामू, तुम ऐसे सवाल जवाब कर रहे हो उससे? तुम क्या इस घर के मालिक हो? मैं हूं ना यहाँ पे बात करने के लिए। जाओ, घर में बहुत काम है, वो डस्टिंग कर दो घर की। जाओ जाओ यहाँ से। सॉरी मैम साहब, मुझे लगा कोई फ्रॉड है इसलिए मैंने बोल दिया, माफ कर दो। हाँ जा रहा हूँ। मैडम आप अभी पैसे रखोगे या नहीं? मेरे को लेट हो रहा है यार। वो सब तो ठीक है, पर तुम ये पैसे मुझे दे क्यों रहे हो? आपको पैसे से मतलब? सवाल जवाब पूछ के क्या करोगी? पैसे रखो पहले, बाद में बता दूंगा। 12, 13, 14 लाख है पूरे, ठीक है रखो इसको। 14 लाख रुपए? पर ये सारे पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? और हाँ ये पैसे क्यों दे रहा हूँ बताता हूँ। मुझे पता है आपका पति आपसे प्यार नहीं करता। देखो फालतू की बातें मत करो, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। ये फालतू की चीजें मत बोलोगे, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता। अब करता है मतलब वो नहीं है मेरा मतलब उतना टाइम नहीं दे पाता ना आपको। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अरे मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आप जब भी मार्केट आती थी ना सब्जी वब्जी लेने के लिए, तो मैं हमेशा देखा करता था आपको। आप एकदम मतलब मेरे दिल में बस गई पहली बार में ही। तो मैं चाहता था कि आपके साथ कुछ तो भी करूं, मतलब शादी वादी का सोचा, लेकिन फिर पता चला कि शादीशुदा है, तो फिर जाने दिया। फिर समझ नहीं आया करूँ क्या। फिर मैं गांव गया और अपनी जितनी गाय भैंस थी सारी बेच दी, और मतलब बहुत सारी गाय भैंस थी सब बेच दी। और फिर ये पैसा आया, सोचा इस पैसे से क्या पता आप खुश हो जाओ। तो क्या मेरे साथ मतलब ऐसा बोलने में अजीब लग रहा है, मेरे साथ कुछ दिन गुजार सकती हो? एक काम करो ना, अपने पति को झूठ बोल दो, मेरे साथ गांव चलो ना, 10-12 दिन रहना बस मेरे साथ, और ये सब पैसे आपके। मैं तुम्हारे साथ ना कोई नहीं रहने वाली, समझे? 12 दिन के लिए तुम्हारे गांव चलूं? बिल्कुल भी नहीं। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम मामूली से दूध वाले और मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, और तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसी लड़की हूँ जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी? मैडम ऐसे कैसे ना बोल सकती हो, बहुत पैसा है, जिंदगी संवर जाएगी आपकी। मैंने पूरा पता किया आपके बारे में कि आपका पति बैंक में काम करता है, कितना ही कमा लेता होगा, 40-45 हज़ार रुपये तनख्वाह है उसकी। लेकिन मैं आपको इतना सारा पैसा दे रहा हूँ एक बार में। वो तो घर में आपको पैसा भी नहीं देता होगा ना, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। 10-12 दिन का बात है बस, इसलिए आपके यहाँ पे जो दूध वाला आता था उसको मैंने मना कर दिया कि एक काम कर, मेरे को जाने दे 10-12 दिन। उसको भी 1 लाख रुपया दिया, तब जाकर माना। वो मान ही नहीं रहा था, कह रहा था कि मेरा रेगुलर कस्टमर है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ। अब प्लीज़ मान जाइए ना। देखो तुम हद से आगे बढ़ रहे हो, समझे? तुम ना कुछ ज्यादा सोच रहे हो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अबे तू गया नहीं अभी तक यहीं बैठा है। अंकिता तुम्हें बोला था ना, इसे फटाफट से पतीला दो दूध के लिए और इसे यहाँ से भगाओ। जा रहा हूँ, दे दिया दूध मैडम को। हाँ निकलता हूँ मैडम, कल सुबह आ जाऊंगा। अंकिता इन दूधियाओं को ना ज्यादा मुंह नहीं लगाते, तुम्हें बोला है ना 10 बार, फिर क्यों से यहाँ बिठा रखा था इतनी देर तक? जा ही रहा है, बस कर दिया मैंने दूध का, वो करना था जो। रुको, मुझे तुमसे मिलना है, कुछ ना कुछ बहाना लगाओ और मुझसे मिलने आओ। मिलना चाहती हूँ मेरे से? हाँ मैं आधा लीटर दूध जो बचा है वो थोड़ी देर में आकर दे दूंगा, ठीक है मैडम? ठीक है ठीक है, शाम को दे जाना, कोई बात नहीं। ठीक है साहब, चलता हूँ, धन्यवाद। बहुत आलसी दूध वाला है यार, आधा आधा करके दूध लेके जा रहा है। देखो आज तो तुमने बिठा दिया, आइंदा से याद रखना, ज्यादा नहीं यहाँ पे मुंह मत लगाया करो। आने वाले टाइम में ऐसा ना हो ये दूध है हमारे सिर पे चढ़ के मुँह थे। टेंशन मत लो, तुम जाओ ना अंदर, काम होगा बहुत। तुम तैयार होने वाले थे ना ऑफिस के लिए? ठीक है मैं तैयार हो जाता हूँ।
इतने सारे पैसे। बहू क्या छुपा रही मुझसे? कुछ नहीं, मैं क्या छुपाऊंगी आपसे, कुछ भी नहीं। दूध वाला गया? हाँ गया वो। देखो बेटे, इनको दरवाजे से ही बाहर कर दिया करो। ये लोग इस काबिल नहीं होते कि हमारे घरों में आके बैठे, समझे ना? जी जी पापा जी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात है। एक बात बताओ, क्या तुम्हें मालूम है कि पुनीत की नौकरी चली गई? क्या? वो तो बैंक में काम करते और अभी तैयार भी हो रहे थे ऑफिस जाने के लिए। उसने बैंक में कुछ लेन देन में घपला कर दिया है, इसीलिए बैंक वालों ने उसको निकाल दिया है। घर में रोज बोल के जाता है कि मैं बैंक जा रहा हूँ, बैंक जा रहा हूँ, लेकिन सच्चाई बेटे ये है कि वो नई नौकरी ढूंढने जाता है। क्या? ये बात तो मुझे पुनीत ने बताई ही नहीं। अब देखो बेटा क्या कर सकते हैं, नौकरी चली गई तो चली गई। एक काम करो, अगर तुम उसको छोड़ के जाना चाहती हो तो जा सकती हो। कैसी बातें कर रहे हैं पापा? उसकी आज नौकरी चली गई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसको छोड़ दूंगी। आप भी ना कुछ भी बोल रहे हैं। इसका मतलब तुम मेरे बेटे के साथ रहना चाहती हो? हाँ पापा, मैं हर हालात में आपके बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। वैसे भी मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, और वो भी मुझसे करते हैं। मैं तो मजाक कर रहा था, उसकी कोई नौकरी वोकरी नहीं गई। मैं तो सिर्फ तुम्हें को देख रहा था कि तुम्हारे मन में क्या विचार है। ठीक है पापा जी, आप भी ना बहुत मजाकिया हैं। इस बुढ़े को भी अभी मजाक करना था जब मेरे हाथ में पैसे हैं। आपका मजाक खत्म हो गया तो मैं किचन में जाऊं, चाय बना लेती हूँ। हाँ बेटा, बना दो चाय, मेरे लिए बना दो। मैं जाती हूँ। अरे यार, ये दूधिया भी ना अब शाम को आएगा, आधे घंटे बाद। पता नहीं क्या है ये, इसके मन में क्या चल रहा है। इसने मेरे लिए सब कुछ बेच दिया, अपनी पैसे वगैरह सब कुछ, और तो पैसे भी इतने ज्यादा थे कि मैं मना भी नहीं कर पाई। अब बस किसी को पता ना चल जाए घर पर कि मेरे और उसके बीच में क्या बात हुई है और ये पैसे मेरे पास है। आ गया मैडम, मैं अभी जल्दी से मेरे साथ चलो ना, कुछ काम है। गलत मत समझो, इस तरफ कोई देख लेगा, किचन की तरफ हो ना। अरे मैडम आइए ना। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे को हाँ बोल दिया। क्या बोल रहे हो? मैं कि तुम्हारे साथ रहूंगी? अरे मतलब बोल ही दोगी ना, आप इतना सारा पैसा देखकर क्यों नहीं बोलोगी? 14 लाख रुपए दिए थे आपको। मैडम अब जल्दी से मेरे करीब आइए ना थोड़ा सा। फालतू की बातें मत करो। थप्पड़ क्यों मारा आपने? मैडम थप्पड़ क्यों मारा? अरे यार, क्या बेशर्मी है ये। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। और मेरे घर पर आके ऐसी बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 14 लाख देने के बाद क्या 10-12 दिन नहीं मेरे साथ गांव में गुजार सकती? पैसे का भूख है ना तुमको, रुको। ये लो, खुद पैसा लो, ये लो पैसा और लो। मेरे साथ बस 10-12 दिन गुजार लो ना गांव में प्लीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? हाँ, मेरे ऊपर पैसे गिराए तुमने। मेरे को थप्पड़ क्यों मारा आपने? इतना सारा पैसा दे रहा हूं मैडम, समझे? नहीं तो काम करते, कोई बात नहीं। मैंने जो पहले 14 लाख दिए ना वो भी वापस करो, अभी के अभी वापस करो, अभी के अभी। पैसे वापस चाहिए तुम्हें तुम्हारे? क्या करूं, ये पैसे भी तो बहुत ज्यादा है, और कुछ ही दिनों की तो बात है। 12-13 दिन में हो क्या जाएगा? एक काम करती हूँ, मान जाती हूँ। मैं तैयार हूँ, तुम जो भी बोलो। सब कुछ तैयार होना करने के लिए? हाँ बढ़िया, चलो पैसे उठाओ जल्दी से। देखो मैडम, आप मेरी बात सुन लो, मैं कह रहा हूँ आपके लिए बहुत सही होगा। आने वाले टाइम में बहुत पैसा दूंगा आपको। 10-12 दिन तो गुजारने, 14 लाख पहले दिए थे, 7-8 लाख रुपए ये हो गए, टोटल कितना सारा हो गया ना आपके पास पैसा, 20-22 लाख रुपया हो गया। अब 10-12 दिन की बात है, बस अपने पति को कुछ भी बोल दो कि मायके वायके जा रही हूँ, किसी सहेली के घर जा रही हूँ, शादी वादी है। वैसे भी शादी वादी में किसी के घर में जाएंगे तो 7-8 दिन तो लग ही जाते हैं ना। 10-12 दिन मेरे साथ गुजार लो ना। मेरे को आप बहुत पसंद हो मैडम, मतलब आपको देखता हूँ ना तो मतलब दिल में घंटियाँ बजने लगती हैं। मैडम आप ऐसा कपड़ा पहनती हो ना, आपकी कमर दिखती है, कितनी सही लगती है मैडम। मैडम मैं एक बार छू के देखूँ क्या? मैडम कमर कितनी प्यारी हो। हाथ हटाओ यहाँ से। यार तुम कितने बदतमीज हो, मेरे घर पर हो तुम अभी, और तुम मेरे घर पे ये सब नहीं कर सकते। वो दूध वाले यहाँ क्या कर रहा है तू? तेरी इतनी हिम्मत हो गई तो रसोई में आ गया। अब वो छुपाने की जरूरत नहीं है। हाँ गर्लफ्रेंड है मेरी, क्या करेगा तू? प्यार करता हूँ इससे मैं, पैसे दिए थे, इसको जरूरत है इसलिए। तू चुप रहा है, मुझे सब समझ में आ गया। और भाभी, इसने पैसे दिए ना आपको? भाभी मैंने सोचा भी नहीं था आप इतने घटिया निकलोगे, भैया को धोखा दे रहे हो आप। जाके बताएगा। अबे 2 कौड़ी के नौकर, तेरी औकात ही क्या है? तुझे क्या लगता है वो मान लेगा?
इससे प्यार करता है वो? चाहे काम कर, बुला सर, बता दे। तू ऐसे बात नहीं आएगा, अभी भैया को बताता हूँ, फिर बताएंगे तुझे क्या करेंगे। नौकरियों से गया, जल्दी से पैसे चुकाओ। ओ दूधिए, तो अभी तक गया नहीं, यहीं का यहीं खड़ा हुआ है। इससे बोला था ना मैंने कि चला जाए यहाँ से। नमस्ते साहब, वो आधा लीटर दूध रह गया था, बोला था ना, मैं इसीलिए वापस देने आया था। झूठ मत बोल, मेरे को इस नौकर ने बताया कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है और तूने इसे पैसे भी दिए कुछ। क्या बकवास कर रहे हो? छी 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 छी, पागल हो गए आप। मैम साहब के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो? मैम साहब को तो भाभी बोलता हूँ और भाभी माँ समान होती है। ऐसी हरकत मैं कभी नहीं कर सकता। ना ना ना, आप ऐसा इल्जाम मत लगाइए। और इन 2 कौड़ी का नौकर आज इल्जाम लगा रहा है आपकी बीवी पे। मैं होता ना आपकी जगह तो उसे खींच कर 2 लगाता। साहब ये भाभी के आंसू पे मत जाओ, पैसे यहीं कहीं छुपाए होंगे, आप एक बार चेक तो करो। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा कि मेरे को अपनी बीवी के ऊपर क्या करना चाहिए क्या नहीं है बे। वो साले को मारा। जी साहब, मैं निकलता हूँ। और मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आपके नौकर में हम पे इल्जाम लगाया ऐसा। भाभी से मुझे माफ कर देना, मेरे कारण आपको ये सब सुनना पड़ा। रहने दीजिए, जब इतना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और को मैं क्या बोलूं? तुमने मुझ पर शक किया, वो भी इस नौकर के कहने पर। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, हमेशा तुम्हारे बारे में पहले सोचा, तुम्हारे लिए सब कुछ किया। आज भी जब पापा जी ने बोला था कि तुम्हारी नौकरी चली गई, तब भी यही बोला कि नहीं, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो सब मजाक था, पर मेरे जाने दीजिए भाभी जी, ये लोग नहीं समझेंगे। हम ऐसे कभी कर भी नहीं सकते आपके साथ, कभी सोच भी नहीं सकते। मैं निकलता हूँ भाभी, मुझे बाकी जगह पे दूध देने जाना है। मुझे लगा आधा लीटर दूध कम पड़ रहा है तो आपको दे देता हूँ। पहले मुझ पर शक करने लगे कि दूध में पानी मिलाता है, लेकिन आज देखिए ना किस तरीके से कितना घटिया शक किया है इन्होंने। कोई बात नहीं, कल से फिर मैं दूध देने नहीं आऊँगा यहाँ पे, किसी और को भेज दिया करूँगा। चलता हूँ भाभी जी, माफ़ करना, ध्यान रखना। नमस्कार सर, चलता हूँ। ओ दूधिए रुक, मुझे पता है कि तेरा मेरी बीवी के साथ चक्कर चल रहा है ना, और नहीं। तूने उसे पैसे भी दिए। हाँ, मैंने पैसे दिए हैं। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उनसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ और हमारा अब से नहीं पहले से भी चक्कर था। वो तो मेरे को लगा तुम कुछ कमाते दमाते तो हो नहीं इतना। अब मैंने उसको पैसे दिए और सोचा 10-12 दिन गुजारूंगा गांव में। वो झूठ बोल के गांव आने वाली थी तुम्हारे से कि मैं मायके वायके जा रही हूँ। वो मेरे साथ 10-12 दिन रहती, हम गाँव में मज़े करते। तुझे तो मैं बताता हूँ। तो तुमने मुझे चाटा क्यों मारा? हाँ, तुम्हें चाटा मारा क्योंकि वो गलत नहीं है, तुम गलत हो। तुम इतने घटिया निकलोगे ना, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। किसी और की बीवी को ऐसे छेड़ते हो तुम, हद होती है। जब वही बात तुम्हारी बीवी पर आए तो बहुत मिर्ची लग गई, पर वही सेम चीज जब तुम किसी और औरत के साथ करे तो वो ठीक थी। घर में राशन तक लाने के पैसे नहीं है। जब भी मैं कहती हूँ ना कि राशन के पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तुम हमेशा कहते हो कि नहीं अभी पैसे नहीं है, थोड़ा कम खर्चे किया करो। और इसकी बीवी को तुम 2 लाख रुपए जाकर दे रहे थे ये सब करने के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यहाँ घर में तुम्हारे पापा, तुम्हारी बीवी सब भूखे रह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यहाँ घर पर तुम्हारे पापा, तुम्हारी बीवी सब परेशान है। जानते हो ना, पापा को बीपी की शिकायत है, उनकी दवाइयाँ तक नहीं ला पा रहे हो क्योंकि वो दवाइयाँ महंगी है। और तुम बाहर जाकर पैसे लुटा रहे हो, है ना? थोड़ी तो शर्म करते। वैसे तो बड़ा बोलते हो कि मैं अपनी बीवी को बहुत प्यार करता हूँ, उसकी बहुत ख्याल रखता हूँ। कहाँ गया सारा प्यार? वो प्यार तुम किसी और की बीवी को देने जा रहे थे। शर्म आती है कि तुम मेरे बेटे हो, तुम इतनी नीच हरकत करोगे, मुझे मालूम भी नहीं था। ये तुमको अच्छी नहीं लगती ना, तुम इसके साथ नहीं रहना चाहते हो ना, मत रहो, निकल जाओ मेरे घर से। अरे मेरी पेंशन के पैसे आते हैं, बहुएं बेटियों की तरह होती हैं, पाल लूंगा मैं बेटी को। छी, शर्म आती है तुझे बेटा कहते हुए भी। मेरी पेंशन के पैसे से हम दोनों खुश रह लेंगे, तुम्हें जहां जाना है जो करना है जाके करो। जब तुमने मेरी बीवी को पैसे दिए और कहा कि मेरे साथ एक रात गुजार ले, मुझे बहुत गुस्सा आया जब मेरी बीवी ने रोते रोते मुझे बात बताई। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तुमने उसे क्या कहा था? ये पैसे रखो और एक रात गुजार ले। तू तो एक गरीब की बीवी है ना,
तुझे क्या फर्क पड़ेगा, तुझे तो पैसा मिलेगा ना, पैसे में खुश रहे, ये सब मत दे। क्यों आज आपकी बीवी को ऐसा बोला तो बुरा लगा? फिर मुझे पास बदला लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था, मुझे कुछ सोच नहीं रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं। अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, उसे कोई बुरी नज़र से देखता भी है ना तो गुस्सा आता है, लेकिन आपने हद पार कर दी थी। फिर आपके घर में जो दूध वाला आता है उससे बात की कि देख मुझे इस घर में जाना है और अपना बदला लेना है। पुलिस कंप्लेंट की लेकिन किसी ने कंप्लेंट नहीं ली मेरी। गरीब हो ना साहब, गरीबों की कोई नहीं सुनता। किसी ने मेरी जब बात नहीं सुनी, किसी ने कंप्लेंट नहीं ली तो बहुत बुरा लगा। बेबस हो गया था मैं, कुछ बचा नहीं था चारा, इसीलिए यही चारा बचा था मेरे पास। तो मैंने जो किया सो किया। मानता हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरा इरादा सही था। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। अंकिता, अंकिता मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा व्यवहार किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं फिर कभी ऐसा किसी के साथ नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अंकिता। माफी मांगने से क्या होगा पुनीत? अगर पहले ही तुम्हें मेरी कदर होती ना तो आज ये सब ना हो रहा होता, तुम्हारे बाहर चक्कर ना चल रहे होते। अंकिता, आज मैंने अपने मज़े के चक्कर में अपना सबसे प्यारा रिश्ता खो दिया। मेरे से बुरा इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। प्लीज़ फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, ताकि मैं आगे से ये गलती फिर दोबारा नहीं करूँगा। प्लीज़ माफ़ कर दो। भैया आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा कि बीवी के साथ मेरा पति ये सब करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, जब इसकी बीवी के साथ ये सब हुआ तो इसे पता चला होगा कि कैसा लगता है। तो यार शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो शेयर करना बिल्कुल मत जाना, प्लीज 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 चैनल को फॉलो कर दो, मतलब पेज को ऊपर कहीं क्लिक आ रहा होगा बटन, नहीं तो जाके पेज पे कर दो प्लीज, लेकिन कर देना प्लीज यार। दगाद माँ भाई बोल रहा है इतना कर दो प्लीज, और शेयर कर देना वीडियो को प्लीज, कर दो यार, इतने देख लियो शेयर नहीं कर सकते, कर दो ना प्लीज। लव यू ऑल।